मित्रों नमस्कार, सुप्रभात, जय माता दी, जय सिया राम। माँ मंगला गौरी ज्योतिष सेवा संस्थान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ पितृपक्ष के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2 तारीख से पितृपक्ष का आरंभ है। इस पितृपक्ष में क्या कुछ खास है, क्या कुछ हम कर सकते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष का महत्व होता है अपने पितरों को याद करने के लिए। हम सब में से ज़्यादातर लोग अपने 1, 2 या मैक्सिमम 3 पीढ़ी तक की जानकारी रखते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ या ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोग वही होते हैं जो 2 पीढ़ी बाबा दादा या उनके पिताजी तक जानकारी रखते हैं, उसके ऊपर नहीं रखते हैं। तो ऐसे में हमें नहीं मालूम कि हमारे पीछे किसकी गति क्या हुई थी और कौन से हमारे पितर हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, और ऐसे कौन से पितर हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, उनकी गति पूर्ण नहीं हुई है। और ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे कुंडली से भी समझ में आ जाता है कि पितृदोष है। होता क्या है कि कोई भी पितर ये तो नहीं चाहेगा कि आपकी तरक्की में बाधा बने या रुकावट हो, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका बच्चा है पढ़ाई कर रहा है और हम उसको बीच में डिस्टर्ब कर दें, थोड़े थोड़े देर पे उसको बुला लें कि अरे आओ ये काम कर दो, अरे आओ वो काम कर दो। तो ऐसे में क्या बच्चा पूरा फोकस कर पाएगा अपने काम पे? नहीं कर पाएगा, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और इसका परिणाम क्या होगा? अल्टीमेटली रिजल्ट उसका वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी जो आप या कोई भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो हमारे पितर हैं जिनकी गति पूर्ण नहीं हुई है, वो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करें या कुछ ऐसा विधि विधान करें, उपाय करें जिससे उनको मुक्ति मिल पाए। तो वो सिर्फ हमें रिमाइंड दिलाते हैं और जब बार बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमें लगता है कि पितृ दोष हो गया है, पितृ तो हमें परेशान कर रहे हैं। परेशान नहीं करते हैं, वो अपनी गति चाहते हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी आप धरती पर हैं तो कुछ ऐसा कर्म कर दें कि जिससे उनकी गति तृप्त हो जाए। आपको मालूम होगा कि माँ गंगा का अवतरण भी इसीलिए हुआ था। भगीरथ जी ने इसी प्रयास के लिए अपने पितरों के लिए ही माँ गंगा का आह्वान किया था और इस धरती पर लेकर आए थे, जिससे उनके पिछले पीढ़ी के समस्त पितरों को मुक्ति मिली थी, सबको मोक्ष प्राप्ति हुई थी। तो आइए क्या कुछ कर सकते हैं इस पितृपक्ष में विशेष, इसके बारे में जानते हैं। पितृपक्ष, अगर आपके घर में किसी भी तरह की परेशानी है, जैसे कि किसी न किसी को रोग लगा रहता है, बीमारी लगी रहती है, तरक्की नहीं हो पा रही है, पैसा नहीं टिकता है, कलह बना रहता है, इस तरह की चीज़ें अगर आपके घर में निरंतर हो रही हैं, बिना बात के चोट लग जाती है, किसी को एक्सीडेंट तक हो जाते हैं और ज़्यादा नहीं लेकिन अकाल मृत्यु भी अगर आपके घर में हुई है, तो इसका मतलब कि पितृदोष कहीं ना कहीं से आपको पितृ ऋणी बना रहा है और मुक्ति चाहता है। तो ऐसे में आप जो तिथि होती है उस तिथि पे श्राद्ध कर्म किया जाता है ताकि पितरों को मुक्ति मिल सके। इसमें तर्पण करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। हो सकता है कि इस पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करा पाना थोड़ा मुश्किल हो, तो इसका अल्टरनेटिव आप ये भी निकाल सकते हैं कि आप दान के रूप में अन्न निकाल दें और ब्राह्मणों को दे दें, दान कर दें। उनसे इस बार कोरोना के संकट काल में भोजन ना करा पाने की माफ़ी मांग लें, उनको उचित दक्षिणा देके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। किसी भी तरक्की में अगर बाधा आती है, घर में शांति नहीं रहती है, कलह बना रहता है, रोग बीमारी घेरे रहते हैं, तो पितृपक्ष पे उपाय जरूर करिए। पितृपक्ष पे उपाय करने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप विष्णु भगवान की शरण में जाएं। पूरे 15 दिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो निरंतर इसका पाठ करिए और विष्णु भगवान से ही प्रार्थना करिए कि हमारे जितने भी पितर हैं उनको मुक्ति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। विष्णु सहस्त्र नाम सबसे पहले सबसे प्रायोरिटी पे है। अगर आप विष्णु मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दीपक घर में जरूर जलाएं। दीपक की दिशा दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए क्योंकि दक्षिण को हम यम का स्थान मानते हैं।
पितरों का स्थान मानते हैं। तो दक्षिण की दिशा में अगर हम दीपक जलाएंगे तो उसका भी परिणाम हमें सुखद प्राप्त होगा, पितरों को मुक्ति के लिए कुछ काम हो पाएगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इसके अलावा ओम विष्णवे नमः का जाप ये कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी किया जा सकता है, अगर आपके पास समय है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। दिन में कर सकते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटे के अंदर कर सकते हैं, या सुबह में कभी भी कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। कुछ लोगों को समय नहीं मिल पाता है, दोपहर में भी कर सकते हैं, सायंकाल भी कर सकते हैं, और जिसको एकदम समय नहीं मिल पाता है वो रात्रि में कर ले, क्योंकि ना करने से बेहतर है करना। तो आप रात्रि में भी इसका उपाय कर सकते हैं, या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप कर सकते हैं। आइए तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी तिथि किस दिन पड़ने वाली है, ताकि हम पहले से अपने आने वाली तिथि के लिए पहले से प्रिपेयर रहें। सबसे पहले पूर्णिमा के श्राद्ध की बात कर लेते हैं। जिन पितरों की मृत्यु अगर पूर्णिमा तिथि पे हुई है तो उनके लिए विशेष है कि पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 1 सितंबर को ही हो जाएगा। आप सब लोग जान रहे हैं कि पितृ पक्ष का प्रारंभ 2 तारीख से हो रहा है, प्रतिपदा तिथि 2 तारीख से लग रही है, लेकिन पितृपक्ष में तिथियों को मनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसको मध्याह्न से जोड़ा जाता है, दोपहर के समय से जोड़ा जाता है। तो इसलिए पूर्णिमा का जो समय हमें दोपहर में प्राप्त हो रहा है वो 1 तारीख को ही प्राप्त हो रही है। तो जिनकी तिथि पूर्णिमा को है वो 1 तारीख को ही श्राद्ध ग्रहण कर सकते हैं। प्रतिपदा वाले 2 तारीख को कर सकते हैं, द्वितीया वाले 3 तारीख को कर सकते हैं, तृतीया वाले 4 तारीख को कर सकते हैं। 5 तारीख को तिथि ना मिल पाने के कारण कोई कार्य नहीं हो पाएगा। 5 तारीख को एक तरह से गैप पीरियड हो जाएगा, क्योंकि इस दिन हमें मध्याह्न में तिथि नहीं मिल पा रही है। चतुर्थी तिथि चाहिए, चतुर्थी तिथि नहीं मिल पा रही है, जो कि हमें 6 तारीख को मध्याह्न में मिल रही है। तो चतुर्थी का श्राद्ध 6 तारीख को होगा, पंचमी का श्राद्ध 7 तारीख को होगा, षष्ठी का 8 तारीख को, सप्तमी का 9 तारीख को, अष्टमी का 10 तारीख को, नवमी का 11 तारीख को श्राद्ध बनाया जाएगा। इसके अलावा दसवीं का श्राद्ध 12 तारीख को, एकादशी का श्राद्ध 13 तारीख को, द्वादशी का श्राद्ध 14 तारीख को, त्रयोदशी का श्राद्ध 15 तारीख को, चतुर्दशी का श्राद्ध 16 तारीख को, और अमावस्या का श्राद्ध और पितृ विसर्जन 17 तारीख को रहेगा। ऐसे लोग जिनको अपने पितरों की तिथि का पता नहीं है, नहीं मालूम कि कौन सी तिथि को उनकी गति हुई थी, अगर वो श्राद्ध क्रम करना चाहते हैं और तिथि उनको जानकारी नहीं है, तो ऐसे में पितृ विसर्जन या अमावस्या वाले दिन ही श्राद्ध करने का विधान है। तो आप 17 तारीख को अमावस्या वाले दिन, पितृ विसर्जन वाले दिन ही ऐसे पितरों के लिए श्राद्ध करें जिनकी तिथि आपको जानकारी नहीं है। ब्राह्मणों को दान दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके अलावा अगर आप कुछ पुण्य कर्म करना चाहते हैं, कुछ ज़रूरतमंद को, जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो, लेकिन कोई भी ज़रूरतमंद हो, जैसे गरीब बच्चों को पुस्तकें देना, या कोई गरीब है, इस कोरोना काल में सबकी आमदनी इस समय ठप है, लोगों की आमदनी नहीं है, जरिया नहीं है, अगर ऐसे में आपको कोई गरीब दिखता है, आप उनको कुछ दान देना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, या जो भी कुछ दान दक्षिणा दान देना चाहते हैं, तो आप उनके लिए करिए। निश्चित तौर पे आप जितने पुण्य कर्म करेंगे उतने ही आपके पितृ खुश होंगे, और पितृ जितने खुश होंगे उनको मुक्ति उतनी जल्दी मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ऐसे में फिर हमारा जीवन भी जो है, जो संकटों से घिरा रहता है, जो घर में प्रॉब्लम बनी रहती है, निश्चित तौर पे जब पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर भक्ति से ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, तो हम ऐसे चीज़ों से जल्दी मुक्ति पा पाएंगे, हम जल्दी इन संकटों से उबर पाएंगे। तो पितृपक्ष में विशेष ध्यान रखिए, पितृपक्ष के हिसाब से उपाय करिए, तिथि के हिसाब से तिथि में श्राद्ध कर्म करिए। जितना बेहतर आप उपाय करेंगे उतनी जल्दी आप संकटों से भी छुटकारा पा पाएंगे। आपका दिन शुभ हो, परम कल्याणकारी हो, माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय मां मंगला गौरी, जय माता दी, जय सिया राम। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।